चलिए आज बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भूगोल। भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? पहाड़, बगीचा, मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ उल्टा पूछा जा रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो बताइए, पारितंत्र इनमें से कौन नहीं है? पहाड़, बगीचा, मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, इनमें से प्राकृतिक पारितंत्र बगीचा नहीं है। सही जवाब होगा बी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा जैव तत्व नहीं है? नहीं है का प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनमें से कौन सा जैव तत्व नहीं है? जल, पौधे, प्राणी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर होगा, इनमें से कौन सा जैव तत्व नहीं है? जल इसमें जैव तत्व नहीं है। जैव तत्व का मतलब होता है कि जो भी परितंत्र में दो तरह के चीज होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। सजीव को जैव भी बोलते हैं और निर्जीव को अजैव बोलते हैं। जिसमें जीवन उपलब्ध है उसको जैव बोलते हैं। तो पौधे में जीवन है, प्राणी में जीवन है, जल में जीवन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा जल। जल जैव तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है? ध्यान रखना है कि प्रश्न में नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस देना है कि पूछा क्या जा रहा है। इनमें कौन अजैव तत्व नहीं है? पहाड़, मिट्टी, पेड़ पौधे या इनमें से सभी। इसमें बता दें, पहाड़ जैव तत्व नहीं है, मिट्टी जैव तत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अजैव तत्व नहीं है। अजैव तत्व नहीं है मतलब जैव तत्व कौन है? इसलिए इसका सही आंसर होगा पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अजैव तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? स्कूल, महासागर, बगीचा या इनमें सभी। इनमें कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? स्कूल, महासागर या बगीचा। इसका सही आंसर होगा महासागर, बी। ये सब वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान बनती है किससे? ए, पिघला हुआ मैग्मा के ठंडा होने से, बी, चट्टानों के रूपांतरण से, सी, अवसादों के जमा होने से, डी, इनमें से कोई नहीं। आग्नेय चट्टान किससे बनती है यहाँ पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है, पिघला हुआ मैग्मा के ठंडा होने से, या चट्टानों के रूपांतरण से, या अवसादों के जमा होने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा
पिघला हुआ मैग्मा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान बनती है। आंसर ए होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ए करोड़, बी डेंटल, सी भूपर्पटी, डी परवार। हम आपको बता दें कि पृथ्वी की 3 परत होती है, उसमें से सबसे बाहरी परत को पूछा जा रहा है। बाहरी परत को क्या कहते हैं? करोड़, डेंटल, भूपर्पटी या परवार? चलिए, आपका सही जवाब होगा भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, जिस पर हम लोग चलते फिरते हैं। ये ऊपरी परत भी कहते हैं इसको। ये पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। इससे पहले पूछा गया था बाहरी परत, यहाँ पूछा जा रहा है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। पर्पटी, मेंटल, करोड़ या इनमें से कोई नहीं? चलिए, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होगा, सही आंसर होगा करोड़, सी। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को करोड़ कहते हैं। अगला सवाल, यहाँ हम बता देते हैं कि पृथ्वी की 3 परत होती है। सबसे ऊपरी परत, जिसको बाहरी परत है, उसको कहते हैं भूपर्पटी। बीच वाले परत को मेंटल कहते हैं और सबसे नीचे वाले परत को करोड़ कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निम्न में से किसका उदाहरण है? ए शैल का, बी खनिज का, सी जीवाश्म का, डी इनमें से कोई नहीं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इनमें से किसका उदाहरण है? शैल का, खनिज का, जीवाश्म का या इनमें से कोई नहीं? सभी को मालूम है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पृथ्वी के खुदाई से प्राप्त होती है, यानी ज़मीन को खोद कर निकाला जाता है। इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? खनिज। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस निम्न में से खनिज का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत है। पृथ्वी की सबसे पतली परत है। पर्पटी, मेंटल, करोड़, इनमें से कोई नहीं? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन है? पर्पटी, मेंटल, करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की सबसे पतली परत पर्पटी होगी। पर्पटी मतलब भूपर्पटी, जो सबसे ऊपरी परत होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? यहाँ एक ही हलंत होगा, निम्न में से। यहाँ मिस प्रिंट हुआ है। निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? ए आग्नेय, बी अवसादी, सी कायांतरित और डी इनमें से कोई नहीं? निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न आया हुआ है और हो सकता है कि अगला परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए।
निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप आने से पूर्व इसकी जानकारी सबसे पहले किस जीव को हो जाता है? मतलब यहाँ बता रहा है कि भूकंप आने से पहले कोई ऐसा जंतु है जिसे पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो उसका ऑप्शन है ए कुत्ता, बी हिरन, सी मछली, डी भालू। भूकंप आने पूर्व इसकी जानकारी सबसे पहले किस जीव को हो जाता है? कुत्ता को, हिरन को, मछली को या भालू को? सही उत्तर होगा भूकंप आने से पूर्व इसकी जानकारी अर्थात भूकंप की जानकारी सबसे पहले मछली को हो जाती है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज का वीडियो में बस इतना ही प्रश्न रखा गया है। मैं हासिर सर पीसीएस दर्पण में आपका स्वागत है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और आपको लगे कि ऐसा ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जब मैं अपलोड करूं आपको इसकी सूचना मिल जाए, तो मेरे चैनल पीसीएस दर्पण को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। धन्यवाद।